हमारे साथ हैं वो दो रिपोर्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल बिताए हैं इस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए, ताकि हम आज आपके सामने इसकी की फाइंडिंग्स पेश कर पाए, इसका पूरा प्रोसेस डिस्कस कर पाए। हमारे साथ हैं आयुष्मान कौल और देवेश कुमार, जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है। दोस्तों, मैं फराज मलिक आज एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक पर बात करूंगा और जो कुछ भी मैं इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा वो मेरी अपनी बातें नहीं है, ना ही मैंने इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन की है। जो कुछ भी बताऊंगा वो ये दो शख्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन लोगों ने कड़ी मेहनत के साथ 2 साल इन्वेस्टिगेशन की एक एप्लीकेशन को लेकर, और उसके बाद जो कुछ इन्होंने कहा है वो बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अब इन दोनों शख्स के बारे में आपको बता दूं, एक का नाम है आयुष्मान कौल और दूसरे का नाम है देवेश कुमार। ये दोनों द वायर के पत्रकार हैं। द वायर जो न्यूज पोर्टल है, यूट्यूब चैनल भी है जहां पर आरफा खानम शेरवानी आती हैं। द वायर के ये दोनों पत्रकार हैं। इन दोनों ने 2 साल की मेहनत के बाद, 2 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक ऐसा खुलासा किया है जिसको सुनने के बाद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। और यकीन मानो कि अगर इनकी बात में थोड़ा सा भी दम है, जो कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं, 2 साल हमने इन्वेस्टिगेशन की है, अगर इनकी बात में दम है तो इसको सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि हमारे देश के अंदर कितनी गंदी राजनीति चल रही है, हमें दिखाया क्या जा रहा है और देश के अंदर चल क्या रहा है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इन दोनों शख्स ने जो बात कही है, एक एक बात आपके सामने रखूंगा। असल में यह मामला एक एप्लीकेशन को लेकर है। टैग फॉग नाम का एक एप्लीकेशन है जिसको लेकर इन दोनों शख्स ने दावा किया है कि इन्होंने 2 साल, पूरे 2 साल इस एप्लीकेशन को लेकर इन्वेस्टिगेशन की है। अब इनके पास बहुत सारे ऐसे सबूत लगे हैं जिसको लेकर ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो बीजेपी पार्टी है वो अपनी आईटी सेल के जरिए देश के अंदर बड़े झूठे झूठे प्रोपेगेंडा चलवाती है, बड़े झूठे झूठे हैशटैग ट्रेंड करवाती है। ज्यादा आपको अंदर नहीं ले जाऊंगा, बस मोटी मोटी बातें आपको बताऊंगा बहुत आसान भाषा में। 2 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन दोनों ने कहा है कि हमारे देश के अंदर जो हैशटैग ट्रेंड कराए जाते हैं वो हैशटैग ऐसा नहीं होता है कि जनता की तरफ से ट्रेंड कराए जा रहे हैं, बल्कि एक क्लिक में, कुछ ही मिनटों में हजारों ट्वीट कर दिए जाते हैं टैग फॉग ऐप के जरिए। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ट्विटर पर अगर कोई हैशटैग ट्रेंड कराना होता है तो उसके लिए आईटी सेल जो है बीजेपी पार्टी का, ये इन्होंने कहा है कि आईटी सेल जो है बीजेपी पार्टी का, वो टैग फॉग एप्लीकेशन का सहारा लेता है और उसको रातों रात ट्रेंड करा देता है। हजारों ट्वीट आ जाते हैं, जबकि वो ट्वीट हमारे देश के लोगों की तरफ से नहीं किए जा रहे होते हैं। टैग फॉग एप्लीकेशन के जरिए ये ट्रेंड बढ़ाया जाता है फर्जी ट्वीट करके। यह दावा किया है इन्होंने अपने इस इन्वेस्टिगेशन में। इन्होंने कुछ बातों का प्रूफ भी दिखाया है, बाकी बहुत सारे प्रूफ इनके पास हैं। ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जब कोविड-19 हमारे देश के अंदर पहली बार आया था तो उस वक्त मजदूर जो अपने घरों पर जा रहे थे, तो सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया था कि जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर किराया जो है वो फ्री है, ट्रेन का किराया या बस का किराया फ्री कर दिया गया है। तो उसके बाद रातों रात एक हैशटैग ट्रेंड कराया गया था कि हैशटैग कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स, यानी कांग्रेस जो है अच्छा काम कर रही थी मजदूरों के लिए, लेकिन उसके अगेंस्ट बीजेपी पार्टी को लगा कि यार ये कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहा है रुझान, इसकी तो तारीफ हो रही है, तो उसको लेकर हैशटैग ट्रेंड करा दिया गया था कांग्रेस अगेंस्ट लेबरर्स। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही कि जब तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया था तो उस वक्त भी ये जो हैशटैग ट्रेंड हुए थे सोशल मीडिया पर, ये हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने नहीं कराए थे, बल्कि टैग फॉग एप्लीकेशन के जरिए ही ये हैशटैग ट्रेंड कराए गए थे तबलीगी जमात के खिलाफ। यानी इनका साफ साफ कहना है कि रातों रात जो हैशटैग ट्रेंड होते हैं, टॉप ट्रेंड में आते हैं सरकार की छवि अच्छी दिखाने के लिए, या किसी नेता की छवि को अच्छा दिखाने के लिए, किसी प्रदेश की छवि को अच्छा दिखाने के लिए, तो वो टैग फॉग एप्लीकेशन के जरिए ही कराए जाते हैं। द वायर के एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बात और कही कि रात के 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ के लिए एक टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की छवि को बड़ा दिखाया जा रहा है। तो देश के अंदर ऐसे कौन लोग होंगे, 40-50 हजार लोग, जो रात के 2:30 बजे उठकर ट्वीट कर रहे हैं। रात के 2-2:30 बजे अचानक से ऐसे कैसे टॉप ट्रेंड चलने लगता है। इन्होंने बहुत सारे प्रूफ रखे हैं, बहुत सारी चीजें इनके पास है, जिसके बाद ये कह रहे हैं कि आगे अभी और भी चीजें सामने आने वाली हैं। एक चीज इन्होंने व्हाट्सएप को लेकर कही, इन्होंने कहा कि जो इनएक्टिव अकाउंट होते हैं उनको हैक करके उनका पूरा एक्सेस लेकर उनके दोस्तों के पास मैसेज किए जाते हैं। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और आपने डिलीट कर दिया, तो वो हो गया इनएक्टिव अकाउंट, व्हाट्सएप का इनएक्टिव अकाउंट। तो उन इनएक्टिव अकाउंट्स को हैक करते हैं इस टैग फॉग एप्लीकेशन के जरिए। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी फोन बुक में मोबाइल नंबर होते हैं वो डाटा एक्सेस करते हैं। उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल में सारे लोगों को कोई भी मैसेज भेज देते हैं, कोई खबर झूठी हुई या फिर कोई झूठा प्रचार हुआ, किसी पार्टी की किसी नेता की बड़ाई हुई, तो
तो उसके जरिए आपके फ्रेंड के पास मैसेज भेजते हैं। तो ये बड़े बड़े खुलासे इन दोनों पत्रकारों ने किए हैं, जिसके बाद देश में हड़कंप सा मचा हुआ है। बहुत सारे लोग, राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं, इस पर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कह रहे हैं कि देश के अंदर इतने फर्जी काम हो रहे हैं सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए। तो बहुत सारे लोग इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की बात भी कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई आगे क्या होता है। लेकिन इन दोनों पत्रकारों ने पक्का दावा किया है कि हमारे पास बहुत सारे सबूत है और 2 साल मेहनत की है हमने इन सारी चीजों को समझने के लिए कि आखिर देश के अंदर चल क्या रहा है। वैसे एक बात तो है कि अचानक से कोई भी ट्रेंड एकदम से चलने लगता है। अगर बीजेपी के खिलाफ कोई ट्रेंड होता है तो उसके बीजेपी के पक्ष में अचानक से कोई ट्रेंड चलने लगता है, मिनटों में ही हजारों ट्वीट आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी ट्विटर पर, तो ऐसा होता तो रहता है। तो फिलहाल देखते हैं क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।